अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डिमांड के बारे में। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल आइकन पर दबाना ना भूलिए ताकि नए आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिमांड क्या होता है। डिमांड, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिमांड क्या है, आप मुझे इसका आंसर करेंगे कि डिमांड जो है ना, एक डिज़ायर या विश या किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, इसको हम डिमांड कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में इसका एक अलग कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट क्या है, इसके लिए कुछ कंडीशन होना ज़रूरी है डिमांड के लिए। पहले हम इसकी कंडीशन को देखते हैं। ये कंडीशन क्या है? नंबर वन यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। नंबर वन पे डिज़ायर है, नंबर टू विलिंगनेस है, नंबर थ्री परचेजिंग पावर है, नंबर फोर टाइम है, नंबर फाइव प्राइस है। अब ये पांच कंडीशन, अगर किसी चीज़ की हम डिमांड करें उसको हम देखते हैं कि ये पांच कंडीशन अगर फुलफिल हो रहा है तो फिर हम इसको डिमांड बोलेंगे। अगर इसमें से एक भी मिस हो रहा है तो फिर हम इसको डिमांड नहीं कहेंगे। ठीक, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको एक गाड़ी की डिमांड है। ठीक, अब गाड़ी की डिमांड के लिए हम देखते हैं कि क्या आपके पास ये पांच कंडीशन फुलफिल हो रहा है या नहीं। लेट सपोज करते हैं उस गाड़ी की जो प्राइस है वो है 25 लाख। आपके पास जो है ना 20 लाख रुपीज़ है। आप देखें, क्या 20 लाख रुपए से आप जो है ना 25 लाख का की गाड़ी है, आप उसको परचेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके लिए एग्जैक्टली आपके पास 25 लाख रुपए होना चाहिए। आप देखिए यहाँ पे आपके पास तो डिज़ायर है कि मैं गाड़ी परचेज करूँ, विलिंगनेस है कि उस, फिर टाइम आपके पास है कि आप गाड़ी को परचेज करें, प्राइस भी है, उस गाड़ी की एक प्राइस भी है। लेकिन आपके पास क्या नहीं है? परचेजिंग पावर नहीं है। परचेजिंग पावर से मुराद आपके पास मनी नहीं है। जब आपके पास मनी है तो क्या आप उस गाड़ी को परचेज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। जब आपके पास ये परचेजिंग पावर, इसका मतलब है उसको हम डिमांड नहीं बोलेंगे। ठीक, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप जो है ना, लेट सपोज करते हैं आप कॉलेज से आ रहे हैं, आपको जो है ना प्यास लगा हुआ है, तो आप क्या करते हैं, एक गिलास जूस पी लेते हैं। आपने एक गिलास जूस पी लिया। अब आपकी जो है ना डिज़ायर है कि मैं एक और गिलास जूस पी लूँ। लेकिन आपकी जो है ना जेब में पैसे नहीं है। जब पैसे नहीं है, इसका मतलब है आपके पास परचेजिंग पावर नहीं। अब बाकी जो है ना चार कंडीशन तो फुलफिल हुआ, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं। तो फिर क्या हम इसको डिमांड बोलेंगे कि मुझे इसकी जो है ना जूस की डिमांड है? हम इसको जूस की डिमांड नहीं बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको डिफिनेशन को अभी देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है डिमांड का। डिमांड इज अ डिजायर टू बाय और परचेज ऑफ अ कमोडिटी विद सफिशिएंट पावर एंड आल्सो विलिंगनेस टू स्पेंड ऑन अ पर्टिकुलर प्राइस एंड टाइम इज कॉल्ड डिमांड। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये पांच कंडीशन डिमांड के लिए होना ज़रूरी है। अगर इसमें से एक पीस मिस हो जाए तो फिर हम इसको डिमांड नहीं बोलेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि इसकी टाइप्स क्या है डिमांड की। टाइप्स ऑफ डिमांड जो है ना वो दो किस्म के होते हैं। नंबर वन इंडिविजुअल डिमांड, नंबर टू मार्केट डिमांड। इंडिविजुअल डिमांड यानी नाम से जाहिर है कि अगर किसी कोई सिंगल कंज्यूमर किसी पार्टिकुलर कम्युनिटी की डिमांड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इंडिविजुअल डिमांड। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड क्या है? मार्केट डिमांड इज नथिंग, इट इज जस्ट द कम्बिनेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। यानी इंडिविजुअल डिमांड के कम्बिनेशन को हम मार्केट डिमांड बोलेंगे। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है, इसकी डिमांड शेड्यूल, डायग्राम, सब कुछ हम इस लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको मार्केट डिमांड को कवर करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम इंडिविजुअल डिमांड को समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी डिफिनेशन को देखते हैं कि इंडिविजुअल डिमांड क्या है। इट रिफर्स टू द
quantity of commodity that a consumer are willing and able to buy at each possible price during a period of time। जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को बताया था कि इंडिविजुअल डिमांड अगर कोई इंडिविजुअल यानी किसी सिंगुलर कंज्यूमर जो है ना किसी पार्टिकुलर कमोडिटी की डिमांड करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंडिविजुअल डिमांड बोलेंगे। अब हम इसको शेड्यूल एंड डायग्राम से समझते हैं। शेड्यूल ये है, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है। जैसे यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है। अब देखिए प्राइस जो है ना पहले कम थी तो डिमांड ज़्यादा है। जैसे 20 हो गई, 10 से 20 हो गई, प्राइस बढ़ गई, अब ये 4 से हुए 300 हो गई। यानी इसका मतलब ये है जैसे जैसे प्राइस बढ़ रही है तो जो डिमांड है वो कम हो रही है। ठीक, अब पहले 10 थी, 400 हम जो है ना उसकी डिमांड थी। अब 20 होगी तो 300, फिर 30 होगी तो 200। अब जब 400 हो गई, 40 प्राइस होगी तो फिर कितनी डिमांड 100 हो गई। ठीक, अब हम इसको डायग्राम से समझते हैं कि इसका डायग्राम कैसे बनता है। यहाँ पे एक्स एक्सिस पे हमारे पास क्या है, क्वांटिटी डिमांड है। एक्स एक्सिस पे क्या है, क्वांटिटी डिमांड है। ठीक, वाई एक्सिस पे हमारी प्राइस है। ठीक, क्या है, प्राइस है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप, अब देखिए यहाँ पे मैंने 100, 200, 300, 400 पे इस पे मैंने इसको डिवाइड किया है। ठीक, अब यहाँ पे हमने प्राइस 10 लिखा है, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40। अब जो प्राइस 10 थी तो 400 थी तो 10 पे ये है 400 है। ठीक है डिमांड। फिर जब 20 हो गई, बढ़ गई, यहाँ से यहाँ तक हो गई तो फिर यहाँ पे ये 300 हो गई। अब देख रहे हैं, फिर यहाँ पे जब 30 हो गई प्राइस तो ये यहाँ पे 200 हो गई। अब जब 40 पे प्राइस पे कितना है, 100 हो गई। आप देख रहे हैं डिमांड पहले इतना थी, जब प्राइस बढ़ गई तो हमारी डिमांड इस तरफ आ रही है, आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो डिक्रीज हो रही है। ठीक, अब हम इसको देखते हैं, ये जो हमने इस जो पॉइंट्स को मिला के हमने ये एक डीडी कर्व हमें मिल रही है। इस डीडी कर्व को हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल कर्व है, यहाँ पे इस तरह के पैरेलल आपको और कर्व नहीं नज़र आ रहे हैं, इसलिए हम इसको इंडिविजुअल डिमांड कर्व कहते हैं। तो होप आप लोगों को समझ आया होगा डिमांड और इंडिविजुअल डिमांड। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना मार्केट डिमांड को डिस्कस करेंगे। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।